नमस्ते दोस्तों। आज हम बुद्ध के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में बात करने वाले हैं। यह वह पल था जब एक युवा राजकुमार का पूरा संसार बदल गया। एक ही दिन में उसने जीवन के सबसे कड़वे सच को समझा। तो चलिए सिद्धार्थ के साथ उस यात्रा पर निकलते हैं जिसने बाद में उसे बुद्ध बना दिया। सिद्धार्थ शुद्धोदन के पुत्र थे, कपिलवस्तु के राजकुमार। उनके पिता को एक भविष्यवाणी मिली थी कि यह बालक या तो महान राजा बनेगा या महान सन्यासी। राजा को राजा वाला विकल्प पसंद था, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को सुख के महल में बंद कर दिया। सुंदर बाग, सुंदर महिलाएं, सुंदर खाना, सुंदर सब कुछ। लेकिन आप जानते हैं, जब आप सच्चाई को छिपाना चाहते हो तो ब्रह्मांड उसे आपके सामने ला ही देता है। सिद्धार्थ अब बड़े हो गए थे। उनके पिता ने उन्हें ब्याह दिया और उनके परिवार का खर्च बढ़ता गया। एक दिन राजकुमार को महल से बाहर जाने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने सारथी छंदक से कहा, आओ हम नगर भ्रमण करते हैं। तो सिद्धार्थ एक रथ में बैठे और नगर की ओर निकल गए। यह यात्रा 2 भागों में हुई। पहली यात्रा में उन्हें 4 द्वारों पर 4 दृश्य देखने को मिले। पहले द्वार पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा। उसके बाल सफेद हो गए थे, उसकी कमर झुकी हुई थी, उसकी त्वचा झुर्रियों से भरी थी। सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा, यह कौन है? सारथी ने कहा, राजन, यह एक बूढ़ा आदमी है। सिद्धार्थ को शौक लगा। उन्होंने फिर से पूछा, क्या मैं भी ऐसा बनूंगा? सारथी ने कहा, हाँ, हर कोई बूढ़ा होता है। राजकुमार के चेहरे की खुशी गायब हो गई। दूसरे द्वार पर उन्हें एक बीमार आदमी दिखा। वह बुखार में तप रहा था, उसके पास एक महिला बैठी सेवा कर रही थी। सिद्धार्थ के मन में दर्द उठा। क्या हर कोई बीमार भी पड़ता है? हाँ राजन। तीसरे द्वार पर उन्हें मृत्यु का दृश्य दिखा। एक लाश को 4 लोग कंधे पर रखकर ले जा रहे थे। रिश्तेदार रो रहे थे। सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि मृत्यु सभी के लिए निश्चित है। कोई अमीर हो, कोई गरीब, कोई राजा हो, कोई भिखारी, सबको एक दिन जाना है। चौथे द्वार पर उन्हें एक सन्यासी दिखा। उसके चेहरे पर शांति थी, भय नहीं। उसके पास कुछ नहीं था, पर उसकी आंखों में एक अलग ही शांति थी। दोस्तों, ये 4 दृश्य राजकुमार के लिए एक तूफान थे। उसका सारा सुख, सारा आनंद, सारी दौलत एक पल में बेकार लग गई। उसने समझ गया कि बाहर का सुख नहीं, अंदर की शांति ही असली सुख है। अब सवाल यह है कि हम इससे क्या सीखें? दोस्तों, हम सभी सिद्धार्थ जैसे हैं। हम भी किसी न किसी सुख के महल में रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु हमारे लिए भी इंतजार कर रहे हैं। क्या हम उन 4 द्वारों से मुंह मोड़कर रहेंगे? या फिर सिद्धार्थ की तरह सच को स्वीकार करके एक बेहतर रास्ता खोजेंगे? सोचिए, आपके जीवन में कौन से द्वार हैं जिन्हें आप खोलने से डर रहे हैं?